तो चलिए भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं आई थिंक द किंग मूवी के बारे में कि भैया किस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं सिनारियो के बारे में। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो किंग मूवी की बात करते हैं। तो ये कितने सालों से ये बात कही जा रही है कि ये मूवी बनने वाली है, ये मूवी बनने वाली है। तो किंग मूवी आई थिंक अराउंड 2-3 साल से तो बात चली रही है कि भाई इनकी मूवी आने वाली है शाहरुख खान की। लेकिन ये बेस्ड किस चीज़ पे होने वाली है, तो मुझे लगता है शायद आई थिंक इस मूवी के अंदर हमें सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर रहा हूँ इसमें सारी की सारी चीज़ें। इस मूवी के अंदर हम वो वाला आई थिंक एक कोई मूवी होती है, उसमें से एक कैरेक्टर ले लिया जाता है, उसके ऊपर एक मूवी बनाई जाती है। तो मुझे लगता है डॉन के कैरेक्टर में जो SRK ने कैरेक्टर प्ले किया था डॉन वाला, उसमें से मुझे लगता है थोड़ा बहुत चीज़ निकाल लिया और उसके बाद कुछ रिप्रेजेंट करने की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है सिंपली। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर कौन होगा, आई थिंक साउथ इंडियन डायरेक्टर रखा है या फिर बॉलीवुड का ही डायरेक्टर रखा है, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भाई किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं, वर्क करती हैं सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा उस पर कि कौन किस तरीके से चीज़ें सारी करता है। तो देखना यही रहेगा कि भाई मज़ा आएगा या फिर नहीं मज़ा आएगा। और सब कुछ डिपेंड करेगा डायरेक्टर के ऊपर। और स्टोरी किस तरीके की होगी, तो वो तो मुझे यही लगता है कि भैया चोर और पुलिस वाली स्टोरी हो सकती है, जिनमें उनकी बेटी को आई थिंक पुलिस या वैसा कुछ बना दिया गया होगा और उन्हें चोर, जो कि ऑब्वियसली वो हर आई थिंक डॉन वाले कैरेक्टर में भी प्ले करते थे, इसी वजह से। बात करूँ इस मूवी के अंदर, तो इसकी की पॉइंट्स कौन से होंगे, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें रही होगी। तो एक ही चीज़ रही होगी कि भाई ये जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और फिर किस तरीके का डेंजरस है, किस तरीके का लेवल का उसको चीज़ें सारी करनी पड़ी होगी। वो सब कुछ डिपेंड करता होगा कि भाई मूवी की स्टोरी कैसी है। अगर मूवी की स्टोरी अच्छी हुई, दमदार हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मूवी की स्टोरी में दम नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना कुछ कर पाएगी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई नो डाउट आप लोग मूवी बना रहे हो, लेकिन अगर इस मूवी के अंदर आपने ध्यान नहीं रखा कि भाई डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा, डायलॉग डिलीवरी का ध्यान नहीं रखा, स्पेशली आज के ज़माने में VFX इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो रेड चिलीज ही संभाल लेगी सब कुछ। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई VFX में भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं आपको बैकलैश झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं अगर आपने VFX में भी ध्यान रखा, आई थिंक डायलॉग डिलीवरी में भी ध्यान रखा, सब चीज़ों में ध्यान अगर रखेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लियर कट दूसरी 1000 करोड़ वाली मूवी, आई थिंक तीसरी, जवान और पठान के बाद ये तीसरी मूवी है। तो मैं यही बोलूँगा कि भाई मज़ा आएगा चीज़ देखने में। और ऐसी चीज़ हमें छोड़नी नहीं चाहिए कभी भी। भले ही आई थिंक वो अब तो एक ही मूवी बना रहे हैं, पहले तो 3-3 मूवी लाई थी, और उसके बाद यही एक है। तो ठीक है, चलो नो डाउट। और मज़ा भी दुगना तो आएगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने सिलेक्ट भी करके रखी होगी कि भाई किंग पार्ट 1 के बाद क्या रियल में पठान 2 आएगी और जवान 2 भी आएगी। तो ये सब कुछ तो डिपेंड करता है उन पर कि भाई किस तरीके से वो मूवी बनाते हैं, और वायर पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी मूवी बनाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। तो मैं तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।